अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 24 की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था नेटवर्क मॉडल्स। हमने बात की थी किस तरह नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डाटा सेंड करना चाहते हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, उन लेयर को यूज़ करते हुए हम डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसी तरह हमारा जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, वो भी क्या इस्तेमाल करता है, इन्हीं लेयर्स को इस्तेमाल करता है डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। उन लेयर्स को क्या नाम दिया गया था, एक नेटवर्क के अंदर TCP/IP का नाम दिया गया था, जिसका नाम क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये हमारे पास उनका नाम था। फिर हम लोगों ने बात की थी हमारे पास डिफरेंट तरह की लेयर्स इस्तेमाल की जाती थी। वो लेयर्स कौन कौन सी थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम उनको स्टडी किया था कि नाम स्टडी किए थे कि लेयर्स कौन कौन सी थी। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर थी, एप्लीकेशन। दूसरी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने डिफरेंट लेयर्स की बात की थी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। हमने लास्ट में स्टडी किया था इनको, नेटवर्क और डाटा लिंक। एंड लास्ट वन हमारे पास थी फिजिकल। ये हमारे पास सबकी सब क्या थी, लेयर्स थी। इस तरह नेटवर्क लेयर थी, डाटा लिंक लेयर थी और फिज़िकल लेयर थी। ये हमारे पास क्या थी, हमारी लेयर्स थी। हमने 5 लेयर्स की बात की थी कि हमारे पास 5 लेयर इस्तेमाल की जाती हैं डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। हम लोग इन 5 लेयर को इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। लाइक हमारे पास फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन, सेकंड हमारे पास कौन सी है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क है, डाटा लिंक है और फिज़िकल लेयर है। हम लोग लास्ट में ये बात स्टडी की थी कि हमारे पास जितनी भी लेयर्स हैं, ये जो कि 5 लेयर है, अगर एक लेयर एक काम परफॉर्म कर रही है, वो एक से ज़्यादा काम तो परफॉर्म कर सकती है। एक लेयर एक वक्त में 2 काम कर सकती है, 3 काम तो कर सकती है, लेकिन जो काम ये लेयर कर रही है वो काम ये लेयर नहीं कर सकती। जो काम ये लेयर कर रही है वो काम ये लेयर नहीं कर सकती। मतलब जिस लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काम दूसरी लेयर परफॉर्म नहीं करवा सकती। हर लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितने भी काम हैं वो दूसरी लेयर परफॉर्म नहीं करवा सकती। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, आपकी लेयर्स थी। आज हम डिस्कस करते हैं आपकी फर्स्ट 2 लेयर्स की कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से काम करती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह काम करते हैं, क्या वर्किंग है इनकी। लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम आपकी एक एग्जांपल कंसीडर की थी, अगर आप लोगों को याद हो। हमने कहा था अगर आप लोगों ने अपने किसी दोस्त को जो कि आउट ऑफ सिटी रहता है, लाइक इस्लामाबाद में रहता है, आपने उसको लेटर भेजना है, तो आप लोग करते क्या थे, आप लोगों ने लेटर पूरा फिल करके उसको एक एनवेलप में बंद करके उसका एड्रेस और अपना एड्रेस लिखते थे उसके ऊपर। देन आप लोग सेंड करते थे उसको किसमें, बॉक्स ऑफिस के अंदर एक बॉक्स था, उसके अंदर सेंड कर देते थे, आप भेज देते थे। दैन वो वहाँ से होकर कहाँ जाता था, आपके जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस से वो आपके इस्लामाबाद ट्रैवल करता था। हमने डिटेल में स्टोरी कवर की थी, जो हमारे पास क्या था, डाटा को ट्रांसफ़र करवाने का एक स्टोरी टाइप कहानी थी कि किस तरह से हमारा डाटा ट्रैवल होता है आपके पास से आपके दोस्त के पास। अगर इस चीज़ को हम लोग नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, पोस्ट की। एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर पोस्ट ऑफिस में बात करते हैं, एक आपको किसी दोस्त को लेटर भेजना है। दोस्त को लेटर भेजने के लिए आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोस्त को लेटर भेज रहे हैं, जो आप एनवेलप फिल करके पूरा लेटर एनवेलप में डाल के भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए जहाँ आप लेटर भेजेंगे पोस्ट ऑफिस में किस बंदे ने इसको रिसीव करना है, पोस्ट ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, आपका लेटर कौन लेकर जाएगा, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लेटर कौन लेकर जाएगा, किसके पास जाना है, ठीक है, कौन सा बंदा रिसीव करेगा, कौन सा बंदा इसको इस सिटी से दूसरी सिटी लेकर जाएगा। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपका फोकस किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ कि आपका लेटर जाना चाहिए बस। आपको नहीं कंसर्न होता कि बाकी फीचर्स मेरे पास क्या हैं, कौन काम करेगा, किस तरह करेगा, कितने लोग काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा फोकस क्या है, डाटा मेरा जाना चाहिए मेरे पास से मेरे दोस्त के पास। अगर इस चीज़ को हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर, लाइक आप लोग अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं, लाइक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं या दोस्त को डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल कंसर्न नहीं होता कि आपका जो दोस्त है वो क्या यूज़ कर रहा है। वो वाईफाई यूज़ कर रहा है, वायरलेस यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है,
टैब यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, आपको इस चीज़ से कुछ कंसर्न नहीं होता। आपका फोकस जस्ट किसके ऊपर होता है कि आपका काम जस्ट डाटा को सेंड करना है आपके पास से दोस्त के पास, ठीक है। आपको बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो हम सेंडर का, जिसको हम सेंड करना चाहते हैं, लाइक सेंडर से डाटा सेंड किया जा रहा है और रिसीवर हैंड पे जिसने रिसीव करना है उसका एड्रेस हम लोग अटैच कर देते हैं अपने मैसेज के साथ। लेकिन आप लोग अपने दोस्त का मैसेज करते हैं, अब अगर हम जस्ट सिंपल बात करते हैं मोबाइल्स की, आप दोस्त का मैसेज करते हैं, आपके पास दोस्त का मोबाइल नंबर होगा तो ही उसका मैसेज कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर है वो उसका एड्रेस है, ठीक है। इस तरह अगर किसी को ईमेल करना चाहते हैं आप लोग तो उसको ईमेल करने के लिए उसकी ईमेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी ईमेल मौजूद है तभी आप उसको ईमेल कर सकते हैं। आपके पास उसकी ईमेल ही नहीं है तो आप किस तरह से अपने पास से उसको ईमेल ट्रांसफ़र करेंगे? आपके पास कोई और मेथड मौजूद ही नहीं है। दोस्त को ईमेल करने के लिए उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, दोस्त से कॉन्टैक्ट करने के लिए मोबाइल के ऊपर उसका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। इसी तरह जो मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वो हमारे पास उस इंसान का क्या है, एड्रेस है। अगर हमें वो पता होगा तो हम डाटा को आसानी से ट्रैवल करवा सकते हैं अपने पास से दोस्त के पास। ये हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर, कि डाटा मेरे पास से होता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए। मुझे कंसर्न नहीं होता इस चीज़ से कि डाटा मेरे पास किस तरह मेरे पास से जाना है या किस तरह उसके पास रिसीव होना है, उसने किस तरह रिसीव करना है, मुझे इसी से कंसर्न नहीं है। बस डाटा मेरा डिलीवर होना चाहिए। ये काम हमारे पास किस में आता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। सेकंड हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि नाम से जाहिर है ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, चीज़ों के लेन देन। लाइक ट्रांसपोर्ट करती क्या है, आपके डाटा को उठाती है एक पॉइंट से। लाइक आप लोगों के दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट। ये आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स है। आपने डाटा ट्रांसफ़र करवाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के पास, तो इसके लिए आप लोगों का कंसर्न क्या होता है, डाटा आपका यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट, जो कि हम नॉर्मली देखते भी हैं। ट्रांसपोर्ट हमारे सोसाइटीज़ में होती हैं, ट्रैवल करते हैं लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास बाई यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए। लाइक वो व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेज के थ्रू वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क के अंदर क्या होता है, अगर डाटा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ करते हैं। इसी तरह जिस तरह आप लोग बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आप लोगों ने दोस्त को मैसेज सेंड करना है। अब दोस्त को मैसेज सेंड करने के लिए लाइक मेरे पास यहाँ पर ये सेंडर पॉइंट था और ये मेरे पास क्या है, रिसीवर पॉइंट है। लाइक सेंडर ने डाटा सेंड करना है रिसीवर को। अब उसके लिए लाजमी क्या है, सेंडर को पहले रिसीवर के बारे में पता होना चाहिए कि रिसीवर कौन है, डाटा किसने रिसीव करना है। रिसीवर की कंप्लीट मालूमात मेरे पास होनी चाहिए। लाइक आप लोगों के पास अगर हम बात करते हैं लेटर के अंदर ही, तो आप अगर लेटर सेंड कर रहे थे दोस्त को, अब दोस्त को लेटर सेंड करना चाहते हैं। दोस्त को लेटर सेंड करने के लिए आप लोगों के लिए लाजमी है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोस्त का एड्रेस क्या है। आप लेटर के ऊपर लिखते क्या हैं, जब उसको एनवेलप में डालते हैं आप कुछ एड्रेस लिखते हैं कि ये एड्रेस है, ये लोकेशन है, ये स्ट्रीट नंबर है, ये हाउस नंबर है। आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके ऊपर, हाउस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, आप सारा लिखते हैं एनवेलप के ऊपर। फिर अपनी मालूमात भी देते हैं कि सेंडर कौन है, सेंडर का नाम क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है। आप देन सेंड कर देते हैं, बॉक्स ऑफिस में जाके इसको डाल देते हैं, उसको पोस्ट कराते हैं। अब इशू क्या आता है, जब आपने पोस्ट किया है, अगर आपके पोस्ट के दौरान किसी किस्म का कोई इशू होता है उसके अंदर, आपका एड्रेस ठीक नहीं मेंशन है उसके ऊपर, या किसी किस्म का कोई इशू आता है उस सूरत के अंदर, या आपने डाटा ट्रांसफ़र किया है, रिसीवर एंड पे गया लेकिन रिसीवर एंड पे डाटा नहीं रिसीव हुआ, किसी ने रिसीव नहीं किया उसको, तो आपका वो लेटर आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। कोई एरर आने की वजह से भी रिटर्न किया जा सकता है, या रिसीवर एंड पे रिसीव ना होने की वजह से भी आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है कि ये एड्रेस फाउंड नहीं किया गया। तो ये हमारे पास एक लेटर के अंदर इस तरह काम होता है। अगर इसको हम बात करें लेयर्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम होता है, लाइक अपने दोस्त से चैट कर रहे हैं, दोस्त से चैटिंग के दौरान आप दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं और किसी वजह से आपका मैसेज सेंड नहीं हो पाता, लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आ जाता है या किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, या सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। आपने डाटा सेंड तो किया है दोस्त को लेकिन वो सेंड नहीं हो पाया दोस्त को, वापस आपका रिटर्न वापस आ जाता है कि सेंड नहीं हुआ। जिस तरह आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अब मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आप दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं, लेट्स से आपका उस समय पैकेज खत्म हो जाए मोबाइल के ऊपर, बैलेंस में नहीं है, पैकेज में नहीं है, आप जैसे ही सेंड करेंगे फ़ौरन आपको वापस मैसेज रिटर्न आ जाएगा कि ये सेंड नहीं हो सकता किसी वजह से, पैकेज ना होने की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, बैलेंस ना होने की वजह से। जो रिटर्न मैसेज हमारे पास आ रहा है वो काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। जैसे हमारे पास कोई एरर आता है किसी किस्म का, वो फ़ौरन इन्फॉर्म करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को। हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में जब भी कोई एरर आता है वो किसको रिपोर्ट करती है, फ़ौरन एप्लीकेशन प्रोग्राम को।
ठीक है। हमारे पास जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर किसी किस्म का एरर आता है, डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता, सेंड नहीं हो पाता किसको, रिसीवर को, तो उस सूरत में फ़ौरन किसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को। लेकिन अगर हमारा डाटा एक्यूरेट है, ट्रांसफ़र हो के है, कोई इशू नहीं आया, तो डाटा हमारे पास क्या होता है, इजीली ट्रांसफ़र कर जाता है, कोई एरर नहीं था, कोई इशू नहीं था। जिस तरह हमने दोस्त को लेटर सेंड किया था, उस लेटर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आपका एड्रेस भी ठीक था, उसका एड्रेस भी ठीक था, कोई इशू नहीं था, तो डाटा आपको ट्रैवल करवा दिया जाएगा इजीली। लेकिन अगर उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क के अंदर, लेटर के अंदर आपको रिस्पॉन्स वापस आ जाता है कि डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी तरह नेटवर्क के अंदर अगर डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर इशू नहीं आता, अगर हमारे पास किसी भी किस्म का इशू नहीं आता, उस सूरत में डाटा हमारा इजीली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको, रिसीवर एंड पे रिसीवर को ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। सिर्फ किस सूरत के अंदर, अगर हमारे डाटा में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उस सूरत के अंदर डाटा हमारा इजीली ट्रैवल करवा दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। अब डाटा को सेंड करने के लिए हम लोगों ने, अगर अब याद हो, हम मैसेज को सेंड करते थे, हमारे पास मैसेज दो चीज़ों से मिलकर बनता था। ठीक है, हमारे पास मैसेज में क्या क्या चीज़ें थी, हमारे पास कोई मैसेज सेंड करते हैं तो हमारे पास मैसेज में दो चीज़ें होती थी। एक हमारे पास पेलोड, सेकंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी अटैच की जाती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी, क्योंकि हमारे पास जब मैसेज सेंड किया जा रहा है, डाटा ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है सेंडर से रिसीवर के पास, तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल कंटेंट क्या है, एक्चुअल मैसेज या डाटा क्या है। और इसी तरह हमारे पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में ये बात पता होनी चाहिए आपके पास सेंडर कौन है और हमारा रिसीवर कौन है। ये हमारे पास मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि हमें जब मैसेज सेंड किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने जिसको मैसेज सेंड किया है मेरे पास पता होना चाहिए, मेरे पास जो कॉन्टैक्ट लिखा गया है वो पहले मौजूद होना चाहिए मेरे पास। एक्चुअल मैसेज जो मैंने इन्वेलप में लिखा हुआ है या जो मैं डाटा सेंड करवाना चाह रहा हूँ दोस्त को, वो मेरे पास पूरा पड़ा होना चाहिए। और सेकंड चीज़ मेरे पास ये लाजमी होती है डाटा किसको सेंड किया जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है वो इंसान जिसको सेंड किया जा रहा है। इस तरह अगर मैंने सेंड किया है तो मेरे रिसीवर एंड पर मैंने सेंड किया है, सेंडर की डिटेल पूरी कि मैंने किसने सेंड किया है, कितने बजे सेंड किया था, डिटेल पूरी मेरे पास मेंशन होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास लाजमी होती हैं डाटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक नेटवर्क के अंदर। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, एक वक्त के अंदर मोर देन वन पीपल डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, अपना लेटर बॉक्स में ड्रॉप करते हैं जाकर, तो उस बॉक्स के अंदर क्या आपका लेटर होगा, कभी भी नहीं। उस बॉक्स के अंदर एक वक्त में मे भी 20, 30, 40 लेटर मौजूद हो, मे भी 10 लेटर मौजूद हो, मोर देन वन लेटर मौजूद है ऑलरेडी उसके अंदर, यानी कि मोर देन वन लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र करवाया हुआ है। और हर इंसान का अपना एड्रेस है, हर इंसान का एक अपना एड्रेस है, हर इंसान का एक अपना डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन किया हुआ उसने जहाँ वो डाटा सेंड करवाना चाहता है। इसी तरह हर इंसान का एड्रेस दूसरे से डिफरेंट होता है, सेम हो सकता है दो लोगों का एड्रेस, लाइक वो डाटा सेंड किया है, दो लोगों ने एक ही इंसान को डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। लाइक आप लोगों की जॉब्स वगैरह आती हैं, आप लोग जब डाटा ट्रांसफ़र करवाते हैं, लाइक जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने पास से रिसीवर एंड के ऊपर, तो मोर देन वन पीपल सेम पॉइंट के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या होती है कि डाटा हमारा ट्रांसफ़र तो करवाया जाता है, लेकिन एक वक्त में मल्टीपल लोग डिफरेंट लोकेशन में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। डाटा हमारा कलेक्ट एक जगह पे मोर देन वन हो रहा होता है, उसके बाद सेंड आगे क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल लोकेशन पे सेंड किया जा रहा होता है, जो कि किसका काम होता है, बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस का काम होता है डाटा लेकर जाने का। वो किस तरह से होता है वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर के अंदर किस तरह डाटा आगे फर्दर लेके जाया जाता है रिसीवर एंड के ऊपर। ठीक है, ये हम लोगों ने आज स्टडी किया है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारे पास दो लेयर्स थी, हम लोगों ने बात की एप्लीकेशन लेयर की। पहले एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास हमारा फोकस जस्ट किसके ऊपर होता है, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, डाटा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अगर रिसीवर एंड के ऊपर हम लोग, हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि हमारा डाटा कौन लेकर जाएगा, कितने लोग उस ऑफिस में काम करते हैं, इस तरह कहाँ रहते हैं वो लोग, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमारा फोकस जस्ट किसके ऊपर, डाटा हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए हमारे पास से रिसीवर एंड के ऊपर, हमारा फोकस जस्ट इस चीज़ के ऊपर होता है। अगर हम बात करते हैं सिंपल नेटवर्क के अंदर, मैं दोस्त को डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं है कि जो रिसीवर एंड पे दोस्त है मेरा, वो क्या डिवाइस यूज़ कर रहा है, वाईफाई यूज़ कर रहा है, वायरलेस डिवाइस यूज़ कर रहा है, वायर्ड यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है,
टैब यूज़ कर रहा है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, मुझे इसी से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा फोकस जस्ट कितना होता है, डाटा मेरी एप्लीकेशन मेरे प्रोग्राम से उसके प्रोग्राम तक सेंड होना चाहिए, डाटा मेरे पास से उसके पास सेंड होना चाहिए। हमारा फोकस जस्ट इसके ऊपर होता है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। सेकंड हम लोगों ने बात की है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही क्या था, डाटा को लेकर जाना, डाटा को लेकर आना। ये काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों ने क्या बात की है, हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, डाटा सेंड करते हैं रिसीवर एंड के ऊपर, और डाटा सेंड करने के दौरान अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है, लाइक आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आए लेटर अपना, उसमें एरर्स हैं, कोई नाम की मिस्टेक आ गई है, लाइक आपने एड्रेस सही नहीं मेंशन किया हुआ, तो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है एरर के साथ कि सही एड्रेस नहीं था तो सेंड नहीं हो सका, या रिसीवर एंड पे डाटा रिसीव नहीं किया किसी ने, वापस रिटर्न हो गया, डाटा को ट्रैवल नहीं कर सका। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा ट्रांसफ़र करवाते हैं एक नेटवर्क के अंदर, हम किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं, अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो हमें वापस रिटर्न कर दिया जाता है कि कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसमें एरर है। एरर होने की वजह से हमें वापस रिटर्न कर दिया जाता है हमारा प्रोग्राम, हमारी फाइल। एरर किस तरह का हो सकता है, लाइक हमारे पास नेटवर्क का इशू आ सकता है, हमारे सिस्टम का इशू आ सकता है, ये हमारे पास एरर आ सकते हैं। आपको छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी, आप लोग अगर दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं और आपके पास ना मोबाइल पैकेज है, ना आपके पास बैलेंस है, आप किसी को मैसेज सेंड करेंगे तो वो सेंड होते होते वापस आ जाएगा क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैसेज सेंड नहीं हो सकता आपका। ये वो वापस मैसेज आया है, वो क्यों आ गया, क्योंकि आपका एरर था, उसमें कोई इशू था, उसकी वजह से वापस रिस्पॉन्स उसी वक्त हमें मिल गया है। ये काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर, लेकिन सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास किसी किस्म का इशू नहीं आता, डाटा हमारा इजीली ट्रैवल कर जाता है नेटवर्क के अंदर और रिसीवर एंड पर रिसीव हो जाता है। लेकिन रिसीवर एंड पर रिसीव करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। वो कौन कौन सी चीज़ें थी हमारे पास, एक हमारे पास पेलोड था, एक हमारे पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन थी। पेलोड में हमारे पास क्या था, एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज हमारे पास कहाँ होता है, पेलोड के अंदर। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन थी। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल की जा रही होती है सेंडर से और रिसीवर के दरमियान, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, डाटा कब सेंड किया गया, कब रिसीव किया गया, किसने रिसीव किया, सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, हमारे पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अंदर। कंप्लीट मालूमात, सेंड कब किया, कितने बजे किया, किसने किया, कहाँ से किया, डिटेल, टोटली डिटेल हमारे पास। और डाटा रिसीवर एंड पे रिसीव किसने किया, कहाँ पर किया, कितने बजे किया, सारी मालूमात हमारे पास कहाँ पड़ी होती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के।